हैवानों की हैवानियत तो आपने देखी ही होगी, लेकिन आज हम आपको रूबरू करने वाले हैं एक ऐसे हैवान बाप की जिसकी हैवानियत के सामने शायद हैवान भी शर्मिंदा हो जाए। जी हाँ, एक ऐसा बाप जिसने अपनी ही बेटी की न केवल जिंदगी बल्कि उसकी खुशियां, सपने और फ्यूचर सबको एक तरह से बर्बाद करके रख दिया था, सिर्फ अपने एक छोटे से लालच की वजह से। लालच ये कि उसको पैसों की ज़रूरत थी और उसने अपनी ही बेटी को बेच डाला, इसलिए कि वो उसकी सगी बेटी नहीं थी और शायद इसलिए कि उसको अपनी बेटी से ज़्यादा पैसे से प्यार था। केवल 3 लाख रुपए के लालच में वह अपनी बेटी को एक 40 साल के अधेड़ व्यक्ति से विवाह करवा देता है। न केवल विवाह, उसके तरफ मुड़कर भी नहीं देखता कि उस पर किस तरह की ज्यादतियां की जा रही हैं। मासूम सपना का पिता अपने घर की रौनक को, अपनी बेटी को अपने सर का बोझ समझने लगता है और वह इस बोझ को हटाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाता है। न केवल हद तक गिरने के लिए बल्कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे भी उतर आता है। इसी कश्मकश में कुछ दिन बीत जाते हैं कि सपना के पिता की मुलाकात जयपुर में रहने वाले 40 वर्षीय विकास से होती है। विकास जब सपना को देखता है तो उसकी हैवानियत जाग उठती है और वह सपना का सौदा तय कर लेता है। सपना का सौदा महज 3 लाख रुपए में तय हो जाता है और इन्हीं 3 लाख रुपए में बिक जाते हैं सपना के सारे अरमान, सपने और उसकी जिंदगी के सारे खुशियां। इस घिनौनी सौदेबाजी के बाद सपना का विवाह उससे 3 गुना बड़े उम्र के व्यक्ति विकास से तय कर दिया जाता है। ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति विकास उस सपना के दर पर जब बारात लेकर आता है तो वाकई ही उसके अरमानों की डोली उठ जाती है। सपना के विवाह के बाद जब विकास उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है तो मासूम सपना संबंध के दौरान बेहोश हो जाती है, लेकिन उस बेरहम विकास को ज़रा भी रहम नहीं आता। वह अपने हवस को पूरा करने के लिए सपना को बिल्कुल भी हट इजाज़त नहीं देता। न केवल अपनी हैवानियत को पूरा करता है बल्कि सपना का इलाज भी वह ठीक तरीके से नहीं करवाता, घरेलू नुस्खों से वह उसका इलाज करवाता है। इसी तरह से दरिंदगी उसके साथ 9 महीने तक चलती है। 9 महीने के बाद जब सपना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, अपने जान पर खेलने लगती है, तब जाकर ये मामला पुलिस केस में तब्दील हो जाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जब सपना के होश में आने के बाद सपना अपना बयान देती है तो सभी हॉस्पिटल व पुलिस स्टाफ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। सपना बताती है कि किस तरह उसके पिता ने उसका विवाह विकास के साथ जबरदस्ती करवा दिया था। विवाह के बाद जब विकास उससे संबंध बनाता था तो उसकी बिल्कुल भी रजामंदी नहीं होती थी। सपना बताती है कि उसके पिता ने विकास के साथ उसका जबरन विवाह करवा दिया था। विवाह के बाद विकास उससे जबरदस्ती संबंध बनाया करता था और अगर वह संबंध बनाने से इनकार कर देती थी, मना कर देती थी या कोई अन्य परेशानियां हुआ करती थी तो वह उससे जबरदस्ती किया करता था और फिर भी ना करने पर वो उसको मारा करता था, पीटा करता था और बेरहमी से अपनी बेल्ट से उसकी पिटाई भी कर दिया करता था। ऐसा टॉर्चर उसके साथ 9 महीने तक लगातार चला और आज उसकी ये हालत हो जाती है कि वह अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ने लगती है। सपना के ऊपर हुए इस टॉर्चर और अत्याचार को सुनकर पुलिस वाले भी आग बबूला हो जाते हैं और वह आरोपी, उसका पति विकास और उसके पिता और विकास के पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेजकर सपना को एक नई जिंदगी दे दी जाती है और वह अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश होती है। शायद ऐसा होता ही नहीं कि अगर थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पड़ोसी उसकी नाबालिग होने की खबर पुलिस में दे देते तो शायद उसके साथ होने वाली इतनी घटनाएं ना घटती। और हमें भी ज़रूरत है कि आपके और हमारे घर के आसपास अगर ऐसा कहीं हो रहा हो, इस तरह से किसी लड़की के विवाह या उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, तो थोड़ी सी हिम्मत करें और उस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को ज़रूर दें।